जिन्ना साहब थे, ही वॉज द लॉयर फॉर द खान ऑफ कलात। वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और ही वॉज हेल्पिंग हिम, गाइडिंग हिम। 12 अगस्त 1947 को सबसे पहले बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर करी थी। खान ऑफ कलात ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी। वो जो वकालत कर रहे थे बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस की, अब वो पलटकर उन्होंने पाकिस्तान की फौज को वहां पे चढ़ाई करने को बोल दिया एंड बाय फोर्स उन्होंने कैप्चर किया ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी ने। ये पाकिस्तान के पंजाबी जो है हमें खा जाएंगे, लूट ले जाएंगे साहब। और उनका जो है उनकी एप्रीहेंशन बिल्कुल सही खरी उतरी। साबित हुई। भारत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। 43%, 44% of Pakistan's territory is Baluchistan. जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आप सब जानते हैं कि पिछले फ्राइडे को बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो एक ट्रेन थी उसको हाईजैक करने की खबर आती है बीएलए द्वारा। और ये खबर पूरे ही विश्व में एक आग की तरह फैल जाती है और बहुत बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि जिस तरह से बीएलए ने पूरे ही बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान पुलिस की बात करें या पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। और एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर 50 से ज़्यादा हमले हो जाते हैं और कितने ही सारे आर्मी जो ऑफिशियल्स हैं वो मारे जाते हैं। हालाँकि पाकिस्तान का वर्ज़न अलग है, लेकिन जो पूरी सूरत-ए-हाल या स्थिति डेवलप हुई है बलूचिस्तान को लेकर, इस पे हम आज डिटेल में बात करेंगे। और हमारे साथ आज हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आप सबके जाने-पहचाने किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब। बहुत-बहुत सर आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। सर, बलूचिस्तान के जो हालात बने हुए हैं और बीएलए इस वक़्त, अगर हम बीएलए की बात करते हैं, हालाँकि पिछले कुछ हफ्ते पहले एक खबर आई थी जिसमें बलूचिस्तान में जितने भी संगठन थे, वो एक साथ मिलकर काम करने के लिए एक अंडर द वन ऑर्गेनाइज़ेशन वो आते हैं। और उस अनाउंसमेंट के बाद ही ये जाफर एक्सप्रेस की खबर आती है हाईजैक होने की। अब जबकि सब बीएलए को या हम जो भी बलूच ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनको जो पब्लिक, अगर उसकी बात करें, पब्लिक सपोर्ट की बात करें, और साथ ही साथ जो उनके पास एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उनके पास हथियार हैं, वो पूरी तरह से लड़ पा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी से। इस सब के बीच में एक सवाल जो बहुत ज़्यादा उठ रहा है, बलोचों की तरफ से भी ये सवाल आ रहा है, ये सवाल मैं सर आप ही से जानना चाहूँगी कि इंडिया का क्या किरदार इसमें हो सकता है, इस पूरी उनकी इस लड़ाई में, जिस तरह से ख़ास तौर से जिस तरह से पाकिस्तान में के ज़ेरे इंतज़ाम बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं, और जो उसको लेकर अभी भी डीजीआईएसपीआर ने जो रिसेंट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो खुद ही गायब हो जाते हैं। देखिए, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। जी। जब भारत और पाकिस्तान को आजादी मिल रही थी अंग्रेजों से, हुँ। तो याद रहे सबसे पहले जो खान ऑफ कलात था वो इंडिपेंडेंट था। जिस तरह नेपाल इंडिपेंडेंट है, जिस तरह श्रीलंका इंडिपेंडेंट है, बर्मा इंडिपेंडेंट था। और वो वायसरॉय के नीचे नहीं आते थे। उनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप इन तीनों की डायरेक्टली विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक है। नेपाल had its own direct relations, so had श्रीलंका, so had बर्मा। इनके डायरेक्ट रिलेशंस थे विद श्रीलंका। जो अब जिन्ना साहब थे, ही वॉज द लॉयर फॉर द खान ऑफ कलात। वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और ही वॉज हेल्पिंग हिम, गाइडिंग हिम। और 12 अगस्त 1947 को सबसे पहले बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर करी थी। खान ऑफ कलात ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी। फिर 14 को पाकिस्तान ने और 15 को हिंदुस्तान ने। राइट। ये तो इतिहास एवरीबॉडी नोज। जी। लेकिन साहब उस वक्त जो है, फिर आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जिन्ना साहब आगे बढ़कर कायदे आजम बन गए। He was in charge in Pakistan. He was the first Governor General of Pakistan. And तब उनका रवैया टोटल यू फाइंड 180 डिग्रीज चेंज। वो जो वकालत कर रहे थे बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस की,
अब वो पलटकर उन्होंने पाकिस्तान की फौज को वहां पे चढ़ाई करने को बोल दिया एंड बाय फोर्स उन्होंने कैप्चर किया ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी ने। ये भी गौरतलब है कि खान ऑफ कलात और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि वो तो इंडिया के साथ विलय होना चाहते, वो भारत एब्सोल्युटली के साथ विलय होना चाहते हैं बिकॉज वो अपने आप को पंजाब, दे वर सस्पिशियस ऑफ द वेस्ट पंजाबी, ये पाकिस्तान के पंजाबी जो है हमें खा जाएंगे, लूट ले जाएंगे साहब। और उनका जो है उनकी एप्रीहेंशन बिल्कुल सही खरी उतरी। साबित एब्सोल्युटली ठीक है, नेहरू जी ने उस वक्त बिल्कुल इंटरवीन करने से मना कर दिया, बिल्कुल टेक ओवर करने से मना कर दिया। वो बड़ी बड़े उदार थे और वो देने में ज्यादा विश्वास करते थे बनिस्पत की ले लेने में। कोई कह रहा है कि साहब नेपाल ने भी कहा हम विलय होना चाहते हैं भारत से, वो 50s की बात है, वो भी उन्होंने मना कर दी थी और आज उसके बदौलत हमको काफी तकलीफें और प्रॉब्लम्स हो रही है। जी तो मेरे हिसाब से तो भारत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। 43%, 44% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी इज बलूचिस्तान और आबादी उनकी बहुत कम है। इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटाइल ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन, बट ये बहुत रिसोर्स रिच रीजन है। ऑयल यहाँ पे है, गैस एब्सोल्युटली यहाँ पे है, कॉपर, टंगस्टन, यूरेनियम, बड़े अच्छे ये रेयर अर्थ मिनरल टाइप जो है वो भी वहां पे बताए जा रहे हैं। गोल्ड वहां पे है बड़ी मात्रा में। और इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दैट इज क्रिटिकल, वाइटल। ये आप देखिए अरेबियन सी के ऊपर, पर्शियन गल्फ के माउथ पे ये यहाँ बैठा है। इसका ग्वादर पोर्ट, पसनी पोर्ट, ये जो कोस्ट लाइन है ये वाइटल है। और ग्वादर का तो वो कहते हैं कि जो रूसी थे, जो रशियंस थे जार के टाइम से, वो वार्म वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी पहुंचना चाहते थे हर हालत में। और वार्म वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी का क्या मायने? वार्म वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी बेसिकली पाकिस्तान के जरिए वो बलूचिस्तान पहुंचना चाहते थे और जो ग्वादर की जो कोस्ट लाइन है उसको पकड़ना चाहते थे। ग्वादर का पोर्ट, पसनी का पोर्ट, ये वो सब पकड़ना चाहते थे। ये तो इतिहास है वहां का। और जी शुरुआत से ही ये एक वो बोलते हैं ना कि इट वाज वेरी बैडली बिगन बाय ट्रेचरी, जी एब्सोल्यूट ट्रेचरी विद द पीपल। और उसके बाद से साहब तो हालात बद से बदतर होती गई, यू नो। और कोई 5 मेजर कैंपेन्स ऑफ सप्रेशन पाकिस्तान ने वहां पे किए हैं, मेजर कैंपेन। और जो सबसे बड़ा उनका कैंपेन था अगेंस्ट टू क्रश द बलूच एस्पिरेशंस फॉर फ्रीडम, बलूच एस्पिरेशंस फॉर लिबरेशन। क्योंकि बलूच कह रहे थे साहब आपने हमारा तो जो रिसोर्सेज हैं वो तो आपने खसोट लिए सारे, लूट लिए सारे। यू बिल्कुल ऑलमोस्ट रेप्ड बलूचिस्तान एंड हमको आपने कौड़ी नहीं दी है। गैस की प्राइसेस जो पाकिस्तान में है, आई मीन दे आर रॉक बॉटम, कर्टसी की जो फैक्ट की वो लोकली प्रोड्यूस होते हैं, तो लोकल पाकिस्तानियों को तो वो कौड़ी के दाम, दमड़ी के दाम पे वो लोग और उसको लोगों को इस्तेमाल कर गैस रहे हैं। गैस अवेलेबल ही नहीं है, फैसिलिटी नहीं है उनके पास। बिल्कुल, बिल्कुल। यू सी, सो उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं बलूच की वो बहुत जायज है। देयर इज नो डाउट। और उनकी एक नेशनल आइडेंटिटी हमेशा अलग रही है। दे हैव बीन अ किंगडम ऑन पार विद नेपाल, independent entity on par with Sri Lanka and with Burma. These are 3 independent states now. तो कोई मतलब क्लेम नहीं था पाकिस्तान का इनके ऊपर। इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये उनसे हट के था, अलग रिलेशनशिप था, which should have been maintained, which should not have been swallowed up the way Pakistan did. लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया, फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू करी और फिर रिप्रेशन। देखिए जी जो 1973 में 1973 के पहले मैं जरा 71 पे आना चाहता हूँ। जी 71 में देखिए मेरा जो बैच है, हम लोगों को
बांग्लादेश की लड़ाई के 1 महीना पहले कमीशन दी गई थी। सेकंड लेफ्टिनेंट्स थे हम लोग और नवंबर 14 कमीशन ली और सीधा दिसंबर के स्टार्ट में वी वर इन द वॉर। वी हैड टेकन पार्ट इन द बांग्लादेश वॉर। और उस वक्त अब मेरे को एक सेंस ऑफ डेजा वू, यू नो व्हाट द फ्रेंच से, डेजा वू, Yes, वो exactly. आता है। There is such a lot of similarity in the circumstances. There is such a lot of similarity in the geopolitical build-up, the way the scenario is shaping up. Then 71 and the way exactly it is shaping up now, To right? 2025. एक sense of deja vu आता है that we are seeing it happen all over again. We are seeing it happen all over again. और उस वक्त विक्टर ह्यूगो, a French writer of considerable eminence, उन्होंने उनका इनकी एक सेइंग बड़ी उस वक्त कोट की जाती थी, नो आर्मी, लिसन टू दिस, नो आर्मी कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया whose time has come. In 1971, the time for the liberation of Bangladesh had come. जोर लगा लिया पाकिस्तान की फौज ने, जो कत्लो गारत उन्होंने वहां किया, इट वाज tantamount to genocide. 1 million, Bengali women were raped. 3 million Bengalis were slaughtered. 10 million Bengalis were driven out into India as refugees. That was the scale and level of slaughter. और जो ड्रामेटिक परसोने थे कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान, बुचर ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने जाके वहां पे ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था, स्टार्टिंग विद ढाका। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को उनके हॉस्टल से निकाल निकाल के घसीट घसीट के मार डाला, जी। स्लॉटर कर दिया साहब। उसके बाद पूरा बांग्लादेश में पाकिस्तान की फौज गांव गांव जाती थी। पहले तो तोपें लगा के वो पूरे गांव को शेल करती थी, औरतें बच्चे बूढ़े सब मार डालती थी, फिर वो अंदर आके वहां पे करती थी। और आई मीन इट वाज द लाइक्स ऑफ दिस काइंड ऑफ अ campaign of repression has not जी, been seen in history. absolutely. China supported Pakistan as it is supporting it now. Now, The absolutely. United Same States scenarios President too. Nixon So, had exactly. sent the Seventh Fleet. Hmm. They had sent the Seventh Fleet to help Pakistan. बट उसके सारा जोर लगा लिया अमेरिका ने, चीन ने, पाकिस्तान ने। दे कुड नॉट प्रिवेंट द इमर्जेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बांग्लादेश। Bangladesh. The Sir, same thing, 1971 में yes, sir, I please just finished. The same thing can today be said of Bangladesh, so of Baluchistan. Balochistan. 1973, Tikka Khan was sent from Bangladesh में, तो वो आए पिट के, अब वो आर्मी चीफ बन गए साहब। उन्होंने जो है कैंपेन स्टार्ट किया बलूचिस्तान में, एंड ही वाज नाउ कॉल्ड द बुचर ऑफ बलूचिस्तान। शाह ऑफ ईरान आल्सो सपोर्टेड हिम, सेंट अटैक हेलीकॉप्टर्स, उन्होंने अपने फाइटर बॉम्बर्स इस्तेमाल किए, टैंक्स इस्तेमाल किए, सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, नहीं रोक पाए साहब, नहीं रोक पाए। और अब जो है, जो हालात, ये जो नया जो कैंपेन शुरू हुआ है, इसकी भी जो जेनेसिस है गोज बैक टू द मर्डर, द असैसिनेशन ऑफ बुख्ती साहब। अरे Absolutely. एक 70 साल से ज्यादा के वृद्ध आदमी को मार के परवेज मुशर्रफ बड़े हीरो बन रहे थे, किसी गुफा में जाके उनको मार डाला, और वो ही वाज स्टटिंग अबाउट लाइक अ ग्रेट कमांडो, बट ही इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आज एक इंडिपेंडेंट ब्रेक अवे हो जाता है, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट बनती है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू परवेज मुशर्रफ। जो प्रेजेंट सरकार है, दिस इज ऑल्सो जस्ट नॉट नेगोशिएटिंग। और जो ताकत है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, और जो बाकी ग्रुप्स हैं जो अब एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे आ गए हैं, अब उनकी जो कैपेबिलिटी और ताकत लगातार बढ़ रही है। एंड द लेटेस्ट डिस्प्ले वाज ये जो पाकिस्तान की जो ट्रेन हाईजैक हुआ है, Absolutely. बोलान पास के दर्रे के पास, कोई 17 पास हैं, एक टनल के पास उन्होंने वहां पे लगाया आईईडी और इस ट्रेन को डिरेल कर दिया। और उसके बाद इसमें जो भी उन्होंने ग्रुप सेपरेट आउट कर लिए, काफी फायरिंग के बाद, जो भी सिविलियंस थे, औरतें थी, बच्चे थे, बलूचिस्तान के लोकल रेजिडेंट्स थे, उनको छोड़ दिया।
बट उनको क्लियर इंटेलिजेंस अवेलेबल थी कि इसमें बहुत सारे पाकिस्तान की आर्मी, फ्रंटियर कोर और पुलिस और आईएसआई के ऑपरेटिव्स जो हैं वो छुट्टी जा रहे हैं रमजान के लिए, राइट? तो उसने उनमें से उनका क्लेम था कि हमने कोई 182 जो है उनको एप्रीहेंड कर लिया और हमने उनको हॉस्टेज रखा है और उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को ये थ्रेट दी कि हम इनको 5-5 हर घंटे वील स्टार्ट शूटिंग देम, ठीक है? अगर आपने हमारे जो बलूच प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज नहीं किया और जो डिसअपीयरेंसेस हैं वो आपने वो बंद नहीं करी। अरे साहब वो पकड़ लेते हैं वहां के नौजवानों को, यंग गर्ल्स को, उनको ब्रूटली इंटेरोगेट किया जाता है और फिर ले जाके कईयों को तो हेलीकॉप्टर से उनके गांव या शहर के ऊपर से 1000-2000 फुट से पटक दिया जाता है नीचे, ताकि लाश भी डिसफिगर हो जाए। और कितने जी, सारे बलूचिस्तान में मतलब लोग ये नहीं जानते कि वो जो उसकी जो वाइफ है वो ये नहीं जानती कि मैं विधवा हूं या मेरा हस्बैंड मेरा एब्सोल्यूट खसम जिंदा है। इट इज अ टेरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स। लेकिन ये क्लियर है कि सारी रिप्रेशन के बाद और पाकिस्तान ने फिर वहां पे ये जो है कॉरिडोर जो दे दी है, दीपक चाइना पाकिस्तान जी, इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का सबसे जी, क्राउन यू ज्वेल है चाइना का, उसका तो साहब सवा सत्यानाश हो गया है। और चीन कह जी, रहा है कि अगर आप नहीं बचा सकते तो बताइए साहब हम अपनी फौज डाउन करें। अब एब्सोल्युटली पाकिस्तान की फौज तो क्लेम करती है कि हमने हाईजैक खत्म वहां पे कर दिया, हाँ, और मुट्ठी भर लोग मरे हैं, ये है वो है। बलूच कह रहे हैं कि अभी भी हमने वो सारे के सारे हॉस्टेज मार डाले। जी, उसके बाद उन्होंने फिर दूसरा ब्लास्ट किया, उसमें कोई 90 का क्लेम किया है बलूच लिबरेशन आर्मी ने, पाकिस्तान 90 का 9 केवल मान रहे हैं। जी, और द एरिया इज स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। वेस्ट ऑफ द इंडस पाकिस्तान का कंट्रोल आप समझ लें खत्म हो गया है। मौलाना डीजल फजलुर एब्सोल्युटली मौलाना रहमान ने डीज़ल ने तो सर कई हफ्ते पहले बोल दिया था, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स आए हैं सामने। मौलाना डीजल ने तो पाकिस्तान की सेनेट के फ्लोर पे कह दिया है साहब कि 7 जिलों में से कोई 5 या 6 जिले तो साहब अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने वाले हैं और वहां पे पाकिस्तान की फौज का कंट्रोल नहीं रह गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान की असमत का बचा खुचा तमाशा रह गया था, वो खैबर पख्तूनख्वा में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, वहां खत्म कर दिया है। जी, सोने पे सुहागा पाकिस्तान की फौज ने पहले तो साहब वो नाच कर रहे थे कि साहब हमने अफगानिस्तान पे फतेह पा ली। जब तालिबान काबुल में इंस्टॉल हो गई, जी, अमेरिकन भाग गए, बड़ी बुरी तरह से भाग तो गए साहब, लेकिन करोड़ों के हथियार वहां छोड़ के गए और काफी जी। सारे वो हथियार अब वो तहरीके आज काम आ तालिबान रहे हैं सर पाकिस्तान हथियार। और बालूच लिबरेशन आर्मी के पास है। सो जी, मुझे बिल्कुल। तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत डिम लग रहा है। लगा दें वो जोर, यू सी, वो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये भगत संतोषी सिंह की का नारा। अब वो वहां के बलूचिस्तान के लिए भी वो भी लोग परेशान हो गए। दे हैव जी, रीच्ड अ सर स्टेज की शायद एक साहब अब सवाल मर जाएं मैं तो कोई बात भारत के नहीं। जी। कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहूँगी, जो जिस तरह से पूरा बलोचों का ये आंदोलन उभर कर आया है, पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी है, पाकिस्तान आर्मी का ज़ोर-शोर से स्वागत कर रहे हैं और उनका अपने रीज़न्स हैं ऑफ कोर्स इतने सालों का उन्होंने उनका सप्रेशन है, पाकिस्तान ने कितना ऑप्रेस किया है उनको, अनगिनत जो अन्याय उनके साथ हुए। ऐसे में सर एक तो ये कि ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन उसके आधार पर और साथ ही साथ इस पूरे इंडियन जो इंडो पैसिफिक रीजन है इस रीजन का लीडर होने के तौर पर भी भारत का रोल वो जिस तरह से एक्टिवली आपने 1971 का किरदार दिखाया वो अभी तक इसमें नजर क्यों नहीं आ रहा है ऑल्दो प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से बलूचिस्तान की बात कर चुके लेकिन सर वो खुलकर भारत अब बलूचों के साथ क्यों नजर नहीं आ रहा आपको क्या होना चाहिए किरदार बलूचों के इस आंदोलन में भारत का देखिए मेरा ख्याल तो है कि भारत इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और साउथ एब्सोल्युटली एशिया में वी आर एन एग्जाम्पल टू ऑल दी अदर नेबर्स दैट वी हैव ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज ईथॉस और ये और वी मस्ट
raise the issue of these human rights violations of the people of Baluchistan, the way genocide is being committed there, the way वहां के लोगों को तशद्दुद दी जा रही है, torture किया जा रहा है, this is not sustainable. This cannot be allowed in the 21st century, and Pakistan will have to be forced to negotiate with the people of Baluchistan, and if necessary, we must press for their independence. बिकॉज और कोई तरीका नहीं है साहब, ये जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो एब्सोल्यूट हैवानियत का नाच वहां हो रहा है, to put an end to it. And I think it is about time that now India came out vocally in support. We may अब लोग सोच रहे हैं, कई लोगों का अंदाज है कि केवल जो लिबरेशन स्ट्रगल है वो काफी होगी एंड हमको कुछ करने की जरूरत नहीं. We just have to wait and watch, and this area will spin out of control of Pakistan on its own. Like I said, no army can withstand the strength of an idea whose time has come. The moot point that you have raised, and very interesting question जो आपने सवाल खड़ा किया है कि क्या भारत को वो किरदार निभाना चाहिए जो 1971 में आया, और क्या will that be the final blow for the liberation of Baluchistan, as it was for the liberation of बांग्लादेश. 3,880 हमारे अफसर जेसीओ जवान शहीद हुए थे उस युद्ध में. This is the highest casualty figure in any war that India has fought. और उनके sacrifices से बांग्लादेश आजाद हुआ था. Free nation of Bangladesh had been carved. आज एक न्यूक्लियर ओवरहैंग है, एक न्यूक्लियर डायमेंशन है जिसका जो 1971 में नहीं थी, राइट? सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट. बट मेरा अंदाज है कि इफ वी टेक द डिसीजन, राइट, तो डेफिनेटली न्यूक्लियर ओवरहैंग और नो न्यूक्लियर ओवरहैंग, वी कैन हेल्प इन द क्रिएशन of Bangladesh. I am not convinced that it will happen only by the liberation movement, the freedom movement. I don't see an Arab Spring happening there. मुझे अरब स्प्रिंग होते वहां नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कलर्ड रेवोल्यूशन होते वहां नहीं दिखाई दे रही. प्रॉब्लम यह है कि आबादी बहुत छोटी है बलूचिस्तान की. The area is large, 44% of Pakistan, but the population is minuscule. If they combine with the Tehreek-e-Taliban Pakistan and the Pashtuns, which they are doing now, then they have a far greater chance of, liberating themselves. ठीक है? Bharat would not like to get involved, would not like to create more bloodshed and violence, but it now remains to be seen. One scenario is that purely on the strength, the liberation movements increase in power and strength and effectiveness, and with all the weapons that have come in from Afghanistan, thoughtfully left behind by the American armed forces while fleeing, billions of dollars worth of weapons है. और इन्होंने अब तालिबान को भी छेड़ दिया है, और वहां जाके अपने F-16 के बड़े शौकीन है कि साहब हम तो वो धड़ल्लेदार चंगेज खान की औलाद हैं, बॉम्बिंग करेंगे, औरतें बच्चे 54 मार दिए हैं वहां पे. चैंपियंस ट्रॉफी पे भी उन्होंने F-16 उड़ाया था सर, उसके ओपनिंग सेरेमनी. और ईरान के खिलाफ भी F-16 इन्होंने चलाए थे, और अब अफगानिस्तान के. सो थोड़ा ये जो घमंड और जो गुरूर है F-16 का, ये थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे लाना पड़ेगा इनका. तो we will have to see how conditions shape out. Right now we'll have to wait and watch and see whether the Baluch liberation movement, whether in alliance with the Tehreek-e-Taliban Pakistan, can generate sufficient momentum to create a secession of these regions west of the Indus from Pakistan. The hope is that it will happen on their own, that they will be able to liberate themselves. But I think agar decisive push dena hai, at some stage, India may be forced to do what it did in 1971, right? So far, we have been holding our hand.
बिकॉज पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है साहब, दिस इज अ स्टेट ऑन द ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स, तबाही Absolutely. की ओर पे है, सिविल वॉर चल रही है। लेकिन Also साहब देखिए, रस्सी disintegration. जल गई, रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। Absolutely. इन्होंने, पाकिस्तान ने सीआईए के साथ मिलके बांग्लादेश में कू किया है। ये जम्मू कश्मीर में, वहां ये अपने हाफिज सईद साहब क्या कर रहे थे जेल के बाहर, क्या कर बिल्कुल। रहे थे कोर कमांडर के पास घूम के। ये लोग फिर से कश्मीर में ये गफलत शुरू करना चाहते हैं, पंजाब में गफलत शुरू करना चाहते हैं। दे आर डेंजरस पीपल, एंड इफ दे कीप डूइंग दिस, then at some time they will have to be paid back in their own coin. At some time, at some stage, they will have to be paid back in their own coin, क्योंकि ये भारत को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। So we will Absolutely, hope sir. that the liberation movements gain enough traction to free themselves, to create a kind of an Arab Spring in Baluchistan, in Khyber Pakhtunkhwa, you know, और डेमोक्रेसी को डिरेल करके पाकिस्तान ने खुद पे एक बड़ी कुल्हाड़ी मारी है पांव के ऊपर। वो इमरान जी, खान का घोस्ट, वो चाहे जेल में डाल दिया हो आपने, बट दैट विल हॉन्ट यू। वो आफ्टर ऑल है तो absolutely. पठान, वो है वही का है, ठीक है। और वहां के लोगों को आपने बहुत अपसेट किया है। तो एज आई सी इट, hope is hope is कि by they will gain sufficient traction, they will attain that momentum by repeated attacks to make Hmm. governance of that area impossible, to a level that Pakistan will be forced to cede. We hope and pray that will happen. We hope God gives enough strength to the Baluch. They've been putting up a remarkable fight, remarkable fight. Matlab, I Absolutely. salute the people of Baluchistan. I salute their bravery and their एंड सर courage. बलोच आपको बहुत पसंद करते हैं। मेरे पास बहुत लोगों के आई एम इन टच विद द पीपल ऑन ग्राउंड। उन्होंने नहीं, स्पेशली डिमांड I की थी have, कि जीडी बख्शी जी को बुलाइए, हम उनको सुनना चाहते हैं। दे लव यू सो मच सर। मैं उनके बिहाफ पे आपसे ये मैसेज आपको thank पहुँचा you रही so हूँ। much. I reciprocate that love totally. They are a very brave people. Bukti tribes, Marri tribes. I mean, they are fighting material of the best एब्स class and order. And and उनकी बेचारी बलूच लेडीज को देखिए ना. देखिए, Look at बिल्कुल, their courage. किस तरह बिल्कुल। अपोज कर रही हैं वो। आई मीन, उनकी हिम्मत, उनके मर्द तो मतलब दे आर, वो बोले ना, हिम्मत मर्द मदद खुदा। मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि द लॉर्ड इज विद देम, और इट विल बी टू देयर ग्लोरी इफ दे आर एबल टू अचीव इट ऑन देयर ओन, विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, जैसे कि वो कर रहे हैं। दे आर प्रोसीडिंग वेरी वेल, जी, बहुत अच्छा वो जा रहे हैं इस पे। बट इफ जी, एट सम स्टेज पाकिस्तान बाज नहीं आता अपनी ओछी हरकतों से, तो इंडिया में हैव नो ऑप्शन बट टू इंटरवीन and इंटरवीन। help our Baluch brothers and sisters, and even our Pathan brothers and sisters who are there in तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो रिवोल्ट लीड कर रही है वहां पे। ये दोनों कंबाइन हो ही गए, दे आर कोऑपरेटिंग वेरी वेरी क्लोजली, एंड उनको तालिबान से भी मदद मिलनी शुरू हो गई है। एंड आई एम श्योर दैट इन द टाइम्स टू कम दे विल बी एबल टू फ्री देमसेल्व्स, and whether it will require the help that the Bangladeshi Mukti Bahini required, that remains to be seen. And हुँ। I'm certain when the time comes, India will rise to the occasion. India will एब्सोल्यूटली। rise to the occasion. सर एक सवाल ये है दैट इन द इवेंट ऑफ पाकिस्तान disintegration and the emergence of an independent and secular Balochistan that we are witnessing, what would be the long-term implications for regional peace and stability that can, such a scenario provided India with an opportunity to secure the lasting peace in the region? Look, एक स्टेज आ सकता है when not only India but the whole world, including America, may have to intervene. Don't forget, Pakistan is a nuclear armed state with about 117 nuclear warheads. What if they fall into the hands of the Islamic State, the Al Qaeda?
That will be a disaster of global proportions. So if Pakistan is spilling out of control in this dangerous fashion, careening into a state implosion, then the rest of the world may have to intervene just to secure the nuclear weapons. कि साहब ये तो ना अल-कायदा के हाथ ना पड़े, इस्लामिक स्टेट के हाथ ना पड़े, ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो पूरी दुनिया में then there will be a total breakdown of deterrence. You see, अभी तक सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, they are in the hands of state actors, right? और स्टेट एक्टर्स जब तक उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है वो एक दूसरे को डिटर कर देते हैं। जितनी भी धमकी दी हो, रूस ने एक एटम बम नहीं चलाया। जापान पे 2 एटम बम चल गए थे, जबकि एक ही कंट्री के पास एटम बम थे, अमेरिका के जी, पास। उसके बाद इस्तेमाल नहीं हुए हैं। 45 के बाद नहीं इस्तेमाल हुआ न्यूक्लियर वेपन्स का, ठीक है? लेकिन वो तो जब तक चलेगा जब तक न्यूक्लियर वेपन्स रिमेन इन द हैंड ऑफ स्टेट एक्टर। जिस दिन वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में पहुंच गए, तो फिर साहब द ह्यूमन सिविलाइजेशन इज अंडर थ्रेट। कभी न्यूयॉर्क में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं यूरोप में, ये यहाँ पे ये बॉम्ब चलते रहेंगे, इंडिया में आ जाएंगे। ये तो पागल हैं ये लोग। और मैड डॉग्स को अगर आप ये दे दें इस टाइप का छुरा, तो वो तो जाके सब जगह काटते फिरेंगे, right? जी, So then the world may have to intervene to secure जी। the nuclear warheads. Then I think America, India, Israel, all the countries that are threatened by the loose nukes, we may have no option but to intervene. जी। This is the likely scenario. हुँ। एक सवाल आपसे सर, जिस तरह से आज़ाद बलूचिस्तान की माँग उठ रही है और वो लड़ाई काफ़ी मज़बूत भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस जो है पूरी तरह से फ़ेल होते नज़र आ रहे हैं, बीएलए और जितने भी बलूच एक्टिविस्ट हैं उनके सामने। तो सर, अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बॉर्डर या फिर जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, आज़ाद बलूचिस्तान उनको पूरे रीजन में सिक्योर कर पाएगा? बलूचिस्तान की आज़ादी भारत के जो स्ट्रेटेजिक बॉर्डर इंटरेस्ट हैं इन साउथ एशिया उसको सिक्योर करता है? इज़ इट इन आजाद इंटरेस्ट? बलूचिस्तान क्वाइट ऑब्वियसली देखिए, सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हमारी टेरिटरी के थ्रू बनाई गई, जी, यू नो, आप बनाना चाहते हैं कॉरिडोर, आप जहां तहां बनाइए, वो पाकिस्तान को चाहिए कॉरिडोर तो बना दीजिए उनके लिए। जहां भी कॉरिडोर बनी है उस देश की इकोनॉमिक तबाही हो गई। जहां ये लोग अपने रोड इनिशिएटिव लेके गए, श्रीलंका का हाल पूरी दुनिया को मालूम है, एब्सोल्युटली म्यांमार इट्स अ का हाल पूरी डिजास्टर, दुनिया को डीआरआई इज़ मालूम अ है। डिजास्टर, जहां भी ये एब्सोल्युटली, लोग गए इन्होंने इकोनॉमिकली तबाह कर दिया है, मेल्ट डाउन एब्सोल्युटली। करा दिया है उसका। इतने हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ये तो पुराने ये बनियों और मारवाड़ियों से भी वर्स्ट हो गए। जैसे आप समझ लीजिए, जो कहा जाता था फिल्म में कि दिखा मक्खी देते हैं, को सब वो फिल्म वाला खून चूस कैरेक्टर लेते दिखाते थे, हैं। नो, और बंधुआ मजदूर बना देते थे। तो पाकिस्तान भी बंधुआ मजदूर बन गया है तकरीबन। और प्रॉब्लम ये है कि देखिए, आपने सवाल किया कि क्या जियो स्ट्रेटेजिक फायदा होगा। ये जो मकरान कोस्ट लाइन चीन के हाथ आ गई है, और पीएलए नेवी जो है वहां पे अपना बेस बनाना चाहती है, दिस पोजेज अ थ्रेट टू इंडिया, मेजर 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 थ्रेट टू इंडिया। बिकॉज वो हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के स्ट्राइट सेट करेंगे। अगर वो बांग्ला वो बलूचिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है, वहां पे चाइनीज नेवल बेस बन जाता है, और तकरीबन वो बेस तकरीबन बन ही गया है। और वो पाकिस्तान की नेवी को बहुत सारा असला दे रहे हैं, 7 तो सर ऐसा सबमरीन दे, मुमकिन है कि इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन चाबहार दे और रहे हैं। गवादर दोनों पे इंडिया बिल्कुल ठीक है। सो दिस होल कोस्ट लाइन विल देन बी ओपन टू इंडिया। चाबहार हमारे पास है, ग्वादर हमारे पास अगर आ जाए बलूचिस्तान के जरिए, हुँ, तो एक आजाद बलूचिस्तान के जरिए, तो फिर हुँ, आप देखिए अफगानिस्तान को भी आउटलेट्स टू द सी मिलते हैं, और पाकिस्तान विल बिकम अ लैंडलॉक्ड स्टेट, द ट्रेड रम्प रूट ऑफ कोर्स। पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान का इनकी खुद की करनी है, किसी और ने नहीं किया है। They have brought एब्स it upon themselves, and सर possibly असेंबली they are में likely to बलूच splinter into रिप्रेजेंटेटिव ने 4 सारी parts. बातें बोली।
कर जो क्योंकि डीजीआईएसपीआर ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो एक बलोच रिप्रेजेंटेटिव ने असेंबली में ये सारी बातें बोली कि हमारे लोग ऐसे-ऐसे हुए, उसमें वो था, आपने हमें खाना-पानी, रिसोर्सेज़ ये सब नहीं दिया, क्या वो भारत की वज़ह से हुआ? सारी चीज़ें आपने की, भारत पे इल्ज़ाम आप डाल रहे हैं। एनीवे तो पाकिस्तान की हमेशा की आदत है, वो हर चीज़ का इल्ज़ाम भारत पे ही डाल देता है। सर प्लीज़ आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, नहीं तो वही मैं कह रहा था कि देखिए पाकिस्तान जो है वो आई थिंक द एंड गेम हैज़ बिगन। व्हाट वी आर सीइंग इज़ द यस, एंड गेम और इसी हालात पे चलता रहा पाकिस्तान अपनी आदतें ना सुधारी कि भाई बातचीत करो लोगों से, वो ज़िंदा जीते जागते लोग हैं। आप इनको एब्सोल्यूट शूटिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप इनको तशद्दुद दे लें जितनी देनी है आपने, आपने कोई कम नहीं किया था बांग्लादेश के अंदर, ठीक है? कोई कम नहीं किया था। आप कर लें जितने आपने पटक्के फेंकने हैं, हेलीकॉप्टरों से मारने हैं बेचारे बलूच, देयर एंगर इज़ राइज़िंग। वो तहरीक-ए-तालिबान का गुस्सा आपके बरखिलाफ भड़क गया है। तालिबान जो अफ़गानिस्तान में है उसका गुस्सा आपके साथ भड़क गया है एंड द मोस्ट डेंजरस फॉल्ट लाइन फॉर पाकिस्तान इज़ द पठान्स। वो उनका सेगमेंट एथनिकली प्रोपोर्शन के लिहाज से बलूचियों से बहुत बड़ा है। ठीक है साहब? और अभी तक तो जो पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन है इतनी नहीं उभर के आई थी। अब तो साफ दिख रही है। So Pakistan may splinter into four microstates, you know, that seems to be the grand strategic direction in which they have headed their own country. दुनिया भर को गाली दे दो, दुनिया भर पे इल्जाम और लाछन लगा दो, करनी धरनी आपकी अपनी है। टेररिज्म को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान ने बनाया। ठीक है? एब्सोल्यूटली और आज जैसे वो हिलरी क्लिंटन की बातें याद आती हैं कि एब्सोल्युटली आप अपने पिछवाड़े में साँप पालें, उन्हें भर-भर के दूध पिलाएँ, इस फॉन्ड होप में कि वो केवल मेरे पड़ोसियों को काटेंगे, मेरे को नहीं काटेंगे। आज साहब द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। Chickens have come home to roost. अराजकता और डिसऑर्डर। If you start arming your civil society, so then you are undoing the foundations of a modern nation state. द एब्सोल्युटली वेस्टफालियन नेशन स्टेट जो 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद बनी है, पहला कैरेक्टरिस्टिक उसका ये है कि वो अपनी पॉपुलेशन को डिज़ार्म करती है। इन्होंने तो खुद जो इनकी जिहादी तंजीमें हैं, वो ऑलमोस्ट एज़ बिग एज़ द पाकिस्तान आर्मी हो गई, ठीक है? हथियार आपने बाँट दिए हैं हर जगह कि हम सब हिंदुस्तान का नाश करेंगे, दुनिया भर में कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, उसके तार आपको कहीं न कहीं आके पाकिस्तान में जुड़े पाकिस्तान से मिलते जुड़ जाते हैं। हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? तो जी, ये आपकी खुद की करनी है। यू हैव इरोडेड द बेसिस ऑफ अ फंक्शनल नेशन स्टेट। ऊपर से सोने पे सुहागा इनकी जो फौज है, 75 सालों में से तो कोई 30 साल तो डायरेक्ट राज किया है। और बाकी 45 साल कठपुतलियां नचवाई हैं और ओवर एक्सपेंडिचर किया है ऑन मिलिट्री कि हम तो साहब खाने को रोटी है नहीं लोगों को, फटीचर मुल्क है, लेकिन साहब जो बेस्ट एवैक है हमको चाहिए, फिफ्थ जनरेशन फाइटर हमको चाहिए। अरे पहले खाना तो खिला लो लोगों को, खाना तो खिला लो। और सबसे पहले खाना बंद किया है बलूचियों का, पठानों का, राइट? और आज अगर हंगर लीड्स टू एंगर, अगर आज वो लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं, तो देन इट इज़ ऑब्वियस कि एब्सोल्युटली। आपका अंत क्या होगा, यू हैव डग योर ओन ग्रेव। ओनली डिसइंटीग्रेशन इज़ द सॉल्यूशन। Disintegration, I won't say is a solution, but is inevitable. The rest of the world will have to deal with एब्सोल्युटली it. सर, एब्सोल्युटली। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। Thank you, beta. Thank you so much थैंक यू for सो मच। नमस्कार। getting me over and for थैंक a यू सर। very interesting discussion. Thank you. थैंक यू, God bless. थैंक यू।